विंग कमांडर नमान सियाल को रूस ने ऐसा सम्मान दिया जिसने हर भारतीय का दिल छू लिया। रशियन नाइट्स एरोबैटिक टीम ने इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर नमान सियाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। एजाज JF-17 की तरह करतब करने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए तबाह हुआ। पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, बट नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट द ऑफिसर्स। उस फाइटर जेट से भी ज्यादा मुझे जो अफसोस है वो मुझे उस इंसान का अफसोस है जो उस फाइटर जेट को उड़ा रहा था, यानी कि जो पायलट थे वो बाहर नहीं निकल पाए। रशिया की इस खास फॉर्मेशन टीम ने पूरा शो विंग कमांडर सियाल को समर्पित कर दिया और उन्हें आसमान का भाई कहा। पाकिस्तान की आवाम भी उनके खानदानों के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं, क्योंकि इंसानी जान जहां भी जाए काबिल अफसोस हुआ करते हैं, उनके साथ ताज़ियत ही की जानी चाहिए, क्योंकि हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। मौका बेमौका भारतीय तैयारे उड़ते उड़ते जमीन पर आ पड़ते हैं। हालात ये हो चुके हैं कि भारतीय तैयारे पाकिस्तानी फाइटर जेट्स की मौजूदगी के खौफ से तेल लीक करना शुरू कर दिया। खुदा के लिए अगर कुछ नहीं हो सकता तो थोड़े दिन के लिए अकल उधार ले लो किसी से, किसी को 2-4 आने देकर ले लो अकल, कोई तो अकल की बात कर लो। पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो they are ready to die for their nation and for the state. कितने ऐसे दुनिया के काबिल फख्र जहाज हैं जो एयर शो के दौरान गिरे हैं, तो उसके अंदर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा निकल कर आए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े एयर शो होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतों के तैयारे जो हैं वो गिर जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स के क्या मसले हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, पाकिस्तान इंडिया की जो आपस में एक लड़ाई है वो अपनी जगह पे, but never ever disrespect the officers, and always we should always be respecting जो हमारे जनरल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, द पॉइंट टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर कि वो they are ready to die for their nation and for the state. अब जो विंग कमांडर हैं नमान सियाल, ठीक है, he was wearing a uniform on an official duty. Something happened to a plane, that is a separate story. वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक डिफरेंट चीज है। हम ये कह सकते हैं कि जी जैसे मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था, इंडियन मीडिया ने उसके ऊपर जो कमेंट्स किए कि जी वो जेट्स ठीक नहीं है। कि जब दुनिया के इतने बड़े बड़े और आलमी ताकतों के जहाज भी एक एयर शो की नजर हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और कोई भी दिफा और एविएशन को कवर करने वाला जो सहाफ़ी है वो इस बात को बड़ी बाखूबी तरीके से जानता है कि सबसे मुश्किल फ्लाइट या सबसे मुश्किल चीज़ यही होती है कि आपने एयर शो के अंदर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए अपने फाइटर जेट और अपनी टेक्नोलॉजी को काबिल फ़ख्र दुनिया से मनवाना है, और उसके आपने करतब दिखाने हैं, मनूवरिंग करनी है, तो बड़ी एहतियात के साथ भी करना है और बड़े दिल जिगरे के साथ भी करना है।